हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट state and explain the law of equipartition of energy. Using this relation, show that perfect gas having f degree of freedom gamma equals to 1 plus 2 by f. So हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें बताना कि राइट आंसर क्या होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ डायनेमिकली सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी ऑफ सिस्टम. हम इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट, जिसमें मेनली हम इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे. वी नो 1/2m वी बार स्क्वेयर इक्वल्स टू होता है 3/2 kT. के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इस फॉर्मूले को यहाँ पर देखेंगे. सो एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं. इट स्टेट्स दैट फॉर अ डायनेमिकली सिस्टम इट मीन्स जो सिस्टम मूवेबल है, स्टैटिक नहीं है. किसी भी डायनेमिकली सिस्टम के लिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. इन थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम. द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड the energy of a system equally distributed amongst the various degree of freedom per molecule is 1/2 kT. ये हो जाएगा पर मोलिक्यूल इज 1/2 kT वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब इस डेफिनेशन को अच्छे समझते हैं. हमने सपोज किया कि एक मोल है एक मोनोटोमिक गैस का थर्मल इक्विलिब्रियम के अंडर, जिसमें टेम्परेचर है 3. ईच गैस मोलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन. अब हमें पता है जो 1/2m वी बार स्क्वेयर, मेन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इक्वल होगा 3/2 kT वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, सपोज ये पार्टिकल है, x के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी vx होगी, y के लॉन्ग वेलोसिटी vy होगी, और z के लॉन्ग वेलोसिटी होगी vz होगी. अगर vx, vy और vz आर द कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल along the 3 axes, देन एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो उस केस में जो एवरेज एनर्जी होगी लाइक 1/2m वी बार स्क्वेयर, वो हो जाएगा 1/2m वी एक्स, जो एक्स के लॉन्ग होगा. सेकेंड 1/2m वी बार वाई वी स्क्वेयर, 1/2m वी जेड बार स्क्वेयर, ये हो जाएगा. सो फ्रॉम द इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि जो ये सब पूरी इक्वेशन है किसके इक्वल है, 3/2 kT. ये हो जाएगा. द मोलिकुलर मोशन इज रैंडम इन नेचर एंड नो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज प्रेफर्ड वन, देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज प्रेफर्ड वन, तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हर एक ईच डिग्री ऑफ मोलिक्यूल, डिग्री जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो सेम होगा. तो हम इसमें क्या करते हैं, हर एक एनर्जी को 1/2m वी एक्स ऑफ स्क्वेयर को इक्वल लेंगे 1/2m ऑफ वी वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1/2m वी ऑफ जेड स्क्वेयर. एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग हर एक को हम क्या करते हैं, इक्वली सपोज करते हैं. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास सबके लिए, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. सो ये भी इक्वली है, ये भी इक्वली, ये भी इक्वली, ये भी इक्वली. तो इन सबको अगर हम लिखेंगे इक्वेशन को, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ kT, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में सबको सम किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पार्ट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो हर एक का प्रोपोर्शन हमारे पास 1/2 1/2 1/2 होगा. सो दैट इज इक्वल्स टू 3/2.
सो द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT. दिस रिजल्ट वाज डिडक्टेड बाय बोल्ट्जमैन. सो ये हमारे पास था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन. अब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं जो हमने रिलेशन को ड्राइव करना है. जैसा कि हम जानते हैं, अब इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने कंसीडर किया 1 मोल ऑफ गैस. हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ गैस. एक गैस का 1 मोल है. तो इसमें हमारे पास लेट अस ईच गैस मॉलिक्यूल हैव f डिग्री ऑफ फ्रीडम. f हमारे पास क्या है हर एक गैस के लिए? f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए f से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. n को मल्टीप्लाई किया f से. सो ये हो जाएगा. अगर टेम्परेचर सिस्टम का हमने T माना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kT एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो उसमें हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी U, दिस वैल्यू इज NF इंटू एनर्जी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1/2 kT. सो यहाँ से N और K को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा R. सो दिस इक्वेशन F/2 RT, क्योंकि हम जानते हैं N इंटू K जो होता है वो R के इक्वल है, क्योंकि R/N K हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो ये इक्वेशन आ गई. सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होगी हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज C एट कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास V. तो हम इसको क्या करते हैं, U का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T. विद रिस्पेक्ट टू T किया. So this is the specific heat at constant volume. CV equals to du by dt. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F/2 इंटू R. ये वैल्यू आ गई F/2 इंटू R. अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये CV की वैल्यू थी. अगर मुझे CP की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी नो CP माइनस CV इज इक्वल टू R. सो CV प्लस R हो जाएगा. CV की वैल्यू हमारे पास है F/2 इंटू R प्लस R. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. R हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस F/2 इंटू R हो जाएगा हमारे पास CP की वैल्यू. ये CP आ गया. और गामा हमारे पास क्या होता है? CP बाय CV. CP बाय CV दिस इज़ 1 बाई F/2 और CV हमारे पास है F/2. सो ये इक्वेशन बनेगी. यहाँ पे अब दोनों इक्वेशन को अलग अलग करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस, इससे कैंसिल, 1 प्लस 2 बाई F. ये गामा की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 बाई F. F हमारे पास आ गया जो रिलेशन हमें ड्राइव करनी थी. सो फॉर अ perfect gas having F degree of freedom, so gamma equals to 1/2 by F. So it is our answer. I hope solution is understandable. So यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बनी है, दिस इज इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 1 प्लस 2 बाई F. I hope solution is understandable. Thank you.